श्री नवनाथ भक्तिसार अध्याय 12वां हिंदी। जालंधर ने समाज कल्याण के लिए अवतार लिया है, इसलिए जालंधर की विनती को मान देकर अग्नि ने जालंधर को दत्तात्रेय की भेंट लेने के लिए साथ में लेकर गए। तब दत्तात्रेय ने दोनों का स्वागत किया। अग्नि ने दत्तात्रेय को बताया, पूर्व काल में शिव जी ने मदन को जलाकर भस्म किया था, किंतु वह मदन सूक्ष्म रूप में मेरे अंतःकरण में था और उस काम को मैंने राजा बृहद्रवा के सोम यज्ञ के राख में अंतरिक्ष ऋषि के जीवाश्म के साथ प्रकट कर दिया है और राजा उस बालक का पालन पोषण किया है। यह वही बालक जालंधर है। यह संसार से विरक्त हो गया है, इसे सर्वगुण संपन्न बनाना है, इसलिए आप इस बालक को आत्मविद्या सिखाइए, ऐसी मेरी इच्छा है। तब जालंधर के मुख पर सात्विक भाव देखकर अत्यंत आनंद हुआ और वह जालंधर को बोले, यदि तुम मेरे पास 12 वर्ष तक रहकर तपश्चर्या करोगे तो मैं तुम्हें सारी विद्या सिखाऊंगा और तुम विद्वान होकर तुम्हारे ज्ञान की कीर्ति तीनों लोकों में पहुंचेगी। तब जालंधर ने भी उनकी बात मान ली और 12 साल तक दत्तात्रेय के पास रहकर उन्होंने उग्र तप किया और सारी विद्या प्राप्त कर सर्वज्ञ हो गए। उनको एक दिन सभी देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त हुए और सभी देवी देवताओं से अनेक वरदान प्राप्त हुए। दत्तात्रेय ने जालंधर को अग्नि देवता को वापस देने पर फिर से जालंधर को 12 वर्ष उग्र तप करने के लिए बोला और यह तप पूरा होने पर त्रिदेव बताने लगे। जालंधर की जय ऐसी घोषणा लोग देने लगे। बद्रिकाश्रम में रहकर जालंधर ने तपश्चर्या की थी, इसलिए बद्रिकाश्रम भी जालंधर को आशीर्वाद देने आए और वे जालंधर को बोले, प्रबुद्ध नारायण ने अवतार लिया है और हमको उसका पता लगाना चाहिए। ब्रह्मदेव की अमोघ वीर्य शक्ति कई वर्ष पूर्व स्वर्गलोक से धरती पर गिरी थी और वह वीर्य शक्ति एक हाथी के कान में गिरी थी। उस समय वह हाथी सो रहा था। प्रबुद्ध नारायण ने उस हाथी के कानों में प्रवेश कर बालक देह धारण किया है। बद्रीनाथ जालंधर को बोले, तू अब उस बालक को हाथी के कान से बाहर निकाल और उस बालक का कानिफनाथ नामकरण कर, उसे सभी विद्या प्रदान कर, तुम्हारी गुरु शिष्य की जोड़ी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होगी। बद्रिकाश्रम में वह हाथी बद्रीनाथ ने जालंधर नाथ को दिखाया। तब जालंधर ने तपश्चर्या और स्पर्शास्त्र और मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करके हाथी को एक ही जगह पर स्थिर कर लिया और बद्रीनाथ जालंधर अग्निदेव उस हाथी के पास पहुंचे और कानिफनाथ को आवाज देने लगे और उसे बाहर बुलाने लगे और उसे बाहर आने पर बताया कि तुम्हें नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना है और लोगों में सत आचार विचारों की इच्छा जगानी है। तू प्रबुद्ध नारायण है और अब जल्दी प्रकट हो। ऐसा बोलते ही हाथी के कान से एक बालक प्रकट हुआ और उस बालक ने सभी को नमस्कार किया। फिर ब्रह्मदेव और शिव जी ने बताए अनुसार जालंधर ने कानिफनाथ को सभी विद्या और सिद्धियां प्रदान की और सभी देवी देवताओं से वरदान दिलाए। कानिफनाथ महान गुरु भक्त थे और उन्होंने गुरु पर श्रद्धा रखकर जालंधर नाथ से सभी विद्या अवगत कर ली और जालंधर नाथ, कानिफनाथ, हरिहर सभी ने बद्रिकाश्रम में निवास किया। इस अध्याय की फलश्रुति, इस अध्याय का पठन श्रवण करने से देवी देवताओं को कोप शांत होता है और सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसा ग्रंथ में दिया है।